हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न दूसरा है, उसका पहला सवाल करने जा रहे हैं। सवाल यह कहता है कि कोई भिन्न है और किसी भिन्न के अंश में हम एक जोड़ देते हैं और हर में एक हटा देते हैं, तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, और यदि उसके हर में एक घटा देते हैं तो 1/2 के रूप में बदल जाती है। वह भिन्न बताना है कि वह भिन्न क्या होगी। तो बच्चों, भिन्न बनाने के लिए हमें अंश और हर दोनों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ना तो हमारे पास अंश है ना ही हर है। तो हम क्या करेंगे, हम अंश और हर को मान लेंगे। क्या मानेंगे कि माना कि अंश x तथा हर y है। ठीक है, जब अंश x मान लिया और हर y मान लिया तो भिन्न क्या बन गई, x/y। अब वो क्या कह रहा है कि अंश में भाई आप एक जोड़ दो और हर में एक आप घटा दो, तो क्या बन जाता है, एक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यह यहाँ पर पहुंच जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x + 1 बराबर y - 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम अगली कंडीशन में x और y यहाँ आ जाएगा तो माइनस का y। ठीक है, और बराबर माइनस का 1 और जी माइनस प्लस का 1 है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x - y बराबर -2। यह समीकरण नंबर अपना 1 बन जाएगा। ठीक है, पुनः दूसरी कंडीशन में वो क्या बोल रहा है पुनः। ठीक है, क्या कहता है कि यदि अंश में तो अपन कोई बदलाव नहीं कर रहे, हर में एक जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है। ठीक है, यही बोल रहे हैं ना वो। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और 1 का इसमें y + 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, y + 1। क्या होगा इसका आंसर, 2x - y बराबर 1। इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल कर दीजिए। कैसे, x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर +1। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, यहाँ पर देखो चिन्ह बदल दो, क्योंकि y और y बराबर हैं तो ये कट जाएगा तो हमें x का मान निकल आएगा। तो प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस का, यहाँ प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल, x में से 2x गया तो माइनस का क्या बचेगा, -x बचेगा भाई। ठीक है, बराबर 2 और 1 3, -3, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3। तो x का मान 3 आ गया है तो x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, तो 3 - के y बराबर के -2, माइनस का y बराबर -2। ठीक है, और प्लस का 3 है उस साइड जाएगा तो -3, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आई, 5। यानी कि अंश और हर यानी कि वह भिन्न क्या होगी, अंश हमने क्या माना था, x माना था। क्या माना था, x। भिन्न क्या थी वो, x/y थी ना। तो अंश क्या माना था हमने, अंश माना था 3 और हर क्या माना था, y का मान है 5, तो वह भिन्न होगी 3/5। दूसरा दिया है ना। दूसरा क्या कह रहे हैं, प्रश्न में ये कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आपको वर्तमान आयु बताना है। ठीक है, तो हमें ना तो नूरी की आयु को पता है ना ही सोनू की आयु का पता है, तो हम क्या मानेंगे कि माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। ठीक है, क्या मान लिया कि नूरी की आयु x होगी और सोनू की आयु वर्तमान कितनी होगी, y। ठीक है, अब हम 10 वर्ष पहले जाते हैं।
क्योंकि सॉरी 5 वर्ष पूर्व जाते हैं, क्योंकि वो 5 वर्ष 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो 5 वर्ष पूर्व जाते हैं तो दोनों की आयु में 5 माइनस कर देंगे, है ना, क्योंकि अगर नूरी की आयु कम होगी 5 साल तो सोनू की आयु भी कम होगी। अब कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व। अगर यह 3 गुनी है, यह 3 गुनी थी, ठीक है, तो हम इसमें 3 गुना कर देंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, अब ध्यान रखना यह नूरी की आयु है, यह सोनू की आयु। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो। x माइनस 5 बराबर 3y 5 या 15। अब इनको सिस्टम से लिख दो, x माइनस का 3y बराबर माइनस के 15 और प्लस का 5। x माइनस का 3y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगली कंडीशन क्या है, अब 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या होता है, 10 में अपन दोनों की आयु में 10 जोड़ देंगे, है ना, तो 10 वर्ष बाद निकल आएगा। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु दोगुनी हो जाएगी। अगर यह दोगुनी हो जाएगी तो हम बराबर करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, x प्लस 10 इक्वल 2y प्लस 10 2 जा 20, x माइनस का 2y इक्वल 20 माइनस का 10, x माइनस का 2y बराबर कितना बचेगा, 20 में से 10 जाएगा 10, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 को और 1 को विलोपन विधि से आप हल कर दीजिएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, समीकरण 1 लिख लेते हैं पहले हम, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, x माइनस 2y बराबर 10 फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं इसलिए हम इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 3 में से 2 गया, क्या बचा 1, यानी कि y बचा अकेला, है ना, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, और माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 20, है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम y का मान रख देंगे, x माइनस का 3 इंटू 20 बराबर माइनस का 10, x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस का 10, x बराबर हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का 60, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 50, है ना। तो x का मान कितना आया 50, अतः नूरी की जो वर्तमान आयु है पूछ रहे हैं वो कितनी हो जाएगी 50 वर्ष। ठीक है, और सोनू की आयु y बराबर कितना निकाला अपन ने 20, है ना, तो सोनू की आयु हो जाएगी अपनी 20 वर्ष। ठीक है, इस तरह से अपन इन सवालों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है।